हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस श्रृंखला का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में थ्रेडिट नामक एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च की? तो थ्रेडिट नामक एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च की, ये गूगल ने लॉन्च की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देता है, जो दोषी व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति। और ये जो अध्यादेश लागू करने की शक्ति है जो दोस्तों, ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश लागू करने की शक्ति है। और आपातकाल की जो घोषणा है, ये 352 से 360 अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2021 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में है? तो ये जो है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन जो है, इसे जो है 2021 के रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये डेविड कार्ड एम जेस्वा एंग्रिस्ट को है, ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और ये डेविस जूलियस एवं पटापुटियन को जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। और ये शुक्रो मानव एवं क्लास हैसलमैन को भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, मान बुकर पुरस्कार 2021 विजेता डैमन गैलगुट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी? तो डैमन गैलगुट द्वारा जो है ये द प्रोमिस पुस्तक लिखी गई। और एट नाइट ब्लड इज ब्लैक जो है ये डेविड डियोप द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसे भी मान बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, H2SO4 का pH मान कितना है? तो H2SO4 का pH मान 1.0 है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है गंध कमल भी कहते हैं, गंध कमल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांतगल अभयारण्य किस राज्य में है? तो वेदांतगल अभयारण्य ये तमिलनाडु राज्य में है। पुस्तक इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो पुस्तक इंडियन स्ट्रगल का लेखक सुभाष चंद्र बोस है। इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 में हुआ था, जो हैदर अली और जो लॉर्ड बेरेलेस्ट के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई। और ये जो है ये प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये जो है मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। क्लब निम्नलिखित में से किसने USA ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो USA ओपन 2021 का जो है 21 का ग्रैंड स्लैम पुरुष का खिताब जो जीता है, ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। USA ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 का पुरुष खिताब जीता। और ये जो है नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ा है ये डेनियल मेदवेदेव ने। इससे पहले जो है नोवाक जोकोविच बराबर US ओपन जीत रहा था। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने से देश के जो है ये निर्यात घटता है। देश के निर्यात में क्या होता है? तो ये घटता है। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाने से जो है निर्यात घटता है। किस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये दाब को जो है परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? तो यह अल्प निषेध का जो उल्लेख नहीं है, बाकी ये तीनों परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन तीनों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के में किया गया है। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इस तरह 5 तरह का
समादेश निकालने की शक्ति प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह का रिट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को जारी करने की शक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? तो हिमालय का जो है ये नामचा बरवा जो है ये पर्वत नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी तीनों माउंट एवरेस्ट, मकालू और धौलागिरी जो है ये नेपाल में स्थित है। नामचा बरवा जो है दोस्तों ये तिब्बत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये तिब्बत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और ये हिमालय के पूर्वी छोर है। ये नामचा बरवा जो है ये हिमालय के पूर्वी छोर है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा और किस देश को इस लिस्ट में शामिल किया? तो यह जो है तुर्की को इसी लिस्ट में शामिल किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। इससे पहले इसमें पाकिस्तान जो था शामिल था ग्रे लिस्ट में। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू की? तो ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र चालू किया गया। और दयानंद सरस्वती द्वारा जो है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और 1919 जो है ये मार्ले मिंटो सुधार से है, मार्ले मिंटो सुधार से, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये 1909। निम्नलिखित में से भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे। तो मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक सैयद अहमद खान था, सैयद अहमद खान। और इससे याद रखिएगा दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसने 1887 में मद्रास की अधिवेशन किया था, मद्रास का अधिवेशन किया था। उस समय जो है ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और चार्टर एक्ट 1853 जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो 18 से 23 वर्ष किया गया, 18 से 23 वर्ष जो किया गया था उसी में जो ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। इसमें अधिकारियों के लिए पहली बार जो है अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा आरंभ किया गया था 1853 एक्ट के तहत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से था। सितंबर 2021 में क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आयोजन जो है यूएस में हुआ था और इसमें 4 देश जो है सम्मिलित हैं, 4 देश सम्मिलित हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जो है इस क्वाड के अंतर्गत आता है। और क्वाड का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है व्यापार करने से संबंधित है। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। जो क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक कहाँ हुई? तो ये अमेरिका में हुई। पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसे भौतिकी के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया? तो ये लक्ष्य तेरे सामने के लिए जो है ओलंपिक थीम गीत था, मोहित चौहान के द्वारा जो गाया गया था। प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन मई 2021 में हो गया, वह
किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे पर्यावरणविद थे जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और इसका जो जन्म जो है, जन्म 9 जनवरी 1927 को जो है मरोड़ा गांव जो है ये उत्तराखंड में, मरोड़ा गांव में टिहरी गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में जो है, टिहरी गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में हुआ था, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी है। और ये जो दोस्तों आदर्श कुमार गोयल जो है ये एनजीटी का अध्यक्ष है, एनजीटी का अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष जो है ये आदर्श कुमार गोयल है। सॉरी दोस्तों एक मिनट, आदर्श कुमार गोयल जो है ये एनजीटी का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो है अध्यक्ष है। और ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला भारतीय राज्य जो है ये गुजरात है, गुजरात। हाल ही में आए ताकतित चक्रवात भारत के किस राज्य में को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ताकतित चक्रवात जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। और भी राज्य में जो है 2021 में चक्रवात आया था, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है यास चक्रवात जो है मई 2021 में आया था। और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो है जवाद चक्रवात आया था। और इस एक और पॉइंट है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो है ये निवार चक्रवात आया था, निवार चक्रवात। इतना पॉइंट याद रखिएगा, चक्रवात से पूछा जा सकता है आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। और ये मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया? तो ये गरुड़ ऐप जो है लॉन्च किया मतदान केंद्रों में डिजिटल मैपिंग के लिए। जय तलवार 2021 किन 2 देशों के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास है? तो जय तलवार 2021 जो है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इससे पहले भारत और फ्रांस के बीच भी हुआ था, जो 6वीं शक्ति 2021 का जो सैन्य अभ्यास हुआ था वो भारत और फ्रांस के बीच। और भारत और सऊदी अरब के बीच जो है अहमद अल हिंदी हुआ था, अहमद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब के बीच। और भारत और श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ था, दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग सॉरी दोस्तों अवरक्त तरंग होगा। अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो मुंडकोपनिषद जो है ये अथर्ववेद का उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। महिला अधिकार पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो सांता मार्गेरिटा इटली में किया गया था। सांता मार्गेरिटा इटली में महिलाओं के अधिकार पर G20 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, सांता मार्गेरिटा इटली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो ये जो है सिंगापुर से प्राप्त हुआ, इससे पहले अमेरिका से प्राप्त हुआ था। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच रमेश पवार है, रमेश पवार। इस तरह इसका आंसर देखते हैं, रमेश पवार। इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। आजीवक पंथ का नींव किसने लिखी? तो ये मोखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक पंथ का नींव रखा था। और ये जीवक जो था ये बिंबिसार के राजवैद्य था, बिंबिसार के राजवैद्य।
कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। किस हार्मोन का निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो ये थायरॉक्सिन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक था? तो ये थायरॉक्सिन के हार्मोन निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। और एड्रेनालिन जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का लरो और उरो हार्मोन है। लरो और उरो हार्मोन का है जो तंत्रिका तंत्र द्वारा स्थापित होता है, जो तंत्रिका तंत्र द्वारा स्थापित होता है। और एक एड्रेनालिन ग्लैंड है दोस्तों, ये तो एड्रेनालिन लरो और उरो हार्मोन है। और एक एड्रेनालिन ग्लैंड है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। दोनों किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होते हैं एड्रेनालिन ग्लैंड, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों एक मिनट, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम का मात्रा 2.6% होता है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। और सार्वजनिक लोक लेखा समिति का जो है वर्तमान अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी है। अधीररंजन चौधरी है। और ये एक जो है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लोक लेखा समिति होगा, उसका प्राक्कलन समिति है, एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन जो है 1950 में हुआ था। 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसका वर्तमान जो अध्यक्ष है वो गिरीश बापट है। गिरीश बापट है। और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसका गठन जो है 1964 में हुआ था। और इसका जो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो मीनाक्षी लेखी है। मीनाक्षी लेखी सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो है अध्यक्ष। किस पिंड के द्वारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो ये संवेग कहता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। रबर को विलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो रबर को विलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से याद रखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, उसके बाद प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और ब्रिटेन के संविधान से याद रखिएगा जो संघात्मक शासन, उसके बाद एकल नागरिकता, और ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के सोपानों के पदों की व्यवस्था की गई? तो ये जो है भाग 9 के तहत जो है पंचायती राज का गठन है। और ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और एक नगर पालिका है इसी से संबंधित, ये तो गांव पंचायत के लिए हुआ था पंचायती राज, और नगर के लिए नगर पालिका था जो 9 के क के तहत अनुच्छेद 243 में रखा गया। और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया था। 1992 द्वारा इसको स्थापित किया गया था। निम्न में से किस योजना का संबंध महिलाओं तथा नवजात शिशु की रोके जाने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाई जाने से है? तो ये जो है एक प्रकार का सुमन योजना है।
सुमन योजना जो महिलाओं से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान किसके प्रयोजनार्थ में किया गया? तो ये जो है एलपीजी सब्सिडी के प्रत्याग हेतु गिव इट अप अभियान जो है चालू किया गया। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो ये 131 सीटें जो है SC ST के लिए आरक्षित है, जिसमें कुल सीट का 24.03%, 24.03%, जिसमें SC का 84 सीट और ST को जो है 47 सीट लोकसभा में आरक्षित किया गया है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लखनऊ में जो है हजरत बेगम महल ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। और ये पीर अली जो है दोस्तों, ये पटना में के एक पुस्तक विक्रेता थे, पटना का एक पुस्तक विक्रेता थे जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था पटना से। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में से एक मात्रा बढ़ जाता है, तो ये बिलियरुबिन की मात्रा जो है पीलिया रोग में बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में जो है उदारवादी और उग्रवादी का विभाजन हुआ। और कोलकाता अधिवेशन जो है कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है जनगणमन जो है राष्ट्रगान गाया गया था, ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित विश्व नारायण धर ने किया था, पंडित विश्व नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय नहीं है? तो लौह चुंबकीय इसमें जो है क्रोमियम जो है लौह चुंबकीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। और इसको जो लागू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर युद्ध के बाद जो है इसको लागू किया था इलाहाबाद संधि के तहत, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था इस द्वैध शासन प्रणाली को, जिसको समाप्त लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखों से मुक्ति पाने के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पे वर्णित है? तो ये जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, ये तीनों जो है ये बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग में वर्णित है। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन और नेपाल में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की गई। तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो है जो नया एवरेस्ट की ऊंचाई घोषित किया गया। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ये 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए। नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है? तो नाइट वॉचमैन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्न झीलों में कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो ये अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। ये कैमूर जिला में अनुपम झील है, कैमूर जिला में भभुआ शहर में जो है ये अनुपम झील है। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।